शुरू करता हूँ ज़ात के नाम से, जो कहता है हो जा तो बस हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इनकम टैक्स की नई पोर्टल है, पोर्टल 2.0, उस पे हम ITR 4 कैसे फ़ाइल करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख रहे हैं कि हमारा इनकम टैक्स का साइट ओपन हो रखा है, तो सीधा हम डैशबोर्ड पे ही हैं। तो हमारे यहाँ पे लिखा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो मैं यहाँ सीधा करूँगा फाइल नाउ। उसके बाद ये पूछेगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो मैं सीधा लिखूँगा करंट ईयर। उसके बाद करंट ईयर के बाद ये आर यू ऑडिटेड असेसमेंट अंडर सेक्शन 44 AB। तो मैं ये तो ऑडिटेड तो है नहीं ये, तो सीधा ये कंटिन्यू कर दूंगा मैं। ठीक है, ये पूछ रहा है ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन ही करूँगा। ऑफलाइन करूँगा तो ये एक JSON बना देगा, जो मैं यूटिलिटी के अंदर जाकर इंपोर्ट करके वहाँ से रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। तो मैं यूटिलिटी में ना करके डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन ही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट स्टेटस इंडिविजुअल, HUF और अदर देन इंडिविजुअल HUF, जैसे पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करूँगा फ़िलहाल अभी। तो मैं यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ये साइट खुल जाएगी। उसके बाद मैं ITR 4 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ITR 4 सेलेक्ट करना है और 4 ही फाइल करना है मुझे, क्योंकि इनके पास बिजनेस इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और एक। अब ये पूछ रहा है प्लीज़ आंसर एनी फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर टू प्रोसीड फर्दर। ये पूछ रहा है कि जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं किस रीजन से फाइल कर रहे हैं। तो मेरा जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिस एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड है। तो मैं ये क्लिक कर दूंगा और कंटिन्यू करके आगे बढ़ूँगा। अब मेरा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, कुछ डिटेल्स पूछेगी तो वो डालने होंगे जो डिटेल एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं ये डालूँगा नेचर एम्प्लॉयमेंट अदर, क्योंकि नेचुरल एम्प्लॉयमेंट ये कुछ है नहीं। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BCA। एक्चुअली गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रिजाइम बना रखे हैं, एक न्यू और एक ओल्ड। तो मैं फ़िलहाल अभी ओल्ड ही फॉलो करूँगा, तो मुझे यहाँ पे नो करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव SSC। तो नहीं, ये खुद ही सेल्फ फाइल कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव SSC नहीं करूँगा मैं, नो करूँगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही वैलिडेट कर रखा है बैंक को, किस बैंक में रिफ़ंड आने हैं। तो इनके रिफ़ंड कुछ है नहीं। उसके बाद तो मैं सीधा कन्फर्म करूँगा। तो यहाँ हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो गई। उसके बाद हम डालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में। अब ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में कुछ सैलरी से रिलेटेड, सैलरी एग्जेम्पशन के बारे में कुछ पूछेगा। तो सैलरीड इनका है नहीं, कुछ सैलरीड पर्सन ही नहीं है ये। तो मैं सारे ऑप्शन को नो कर दूंगा, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं सारे सैलरी से रिलेटेड हैं। तो ये सारे नो हो जाएंगे और कंटिन्यू हो जाएगा। ये हो गया वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। अब ये हमारे पास सैलरी कुछ है नहीं, तो सैलरी तो हमें कुछ डालनी ही नहीं है। अब हमारे पास इनकम डालने हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमारे पास से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 1,80,000 रुपये का, जो कि मैं डिटेल डाल दूंगा यहाँ पे। ये देखिए जो हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी है, और मैं यहाँ पे डिटेल डालूंगा इसकी 1,80,000 रुपये की जो हमारी इनकम है ये। ओके, और यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद व्यू हो जाएगा टोटल। उसके बाद अब ये डालने हमें बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। तो फिर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा और इनकी बिजनेस इनकम डालूँगा। बिजनेस इनकम में सबसे पहले पूछ रहा है नेम ऑफ बिजनेस। तो मैं बिजनेस का नाम डालूँगा यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद कोड है, तो इनका रिटेल का बिजनेस है, तो इसका कोड है 09028, रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ छोड़ दूंगा, नहीं डालूंगा। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो बैंक के द्वारा है या कैश में है, तो इनका जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है सारा का सारा कैश है। कुछ थोड़े मोड़े बैंक्स हैं जो फाउंड आउट नहीं हो पाया, तो मैंने यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है इनका, तो मैं इसकी डिटेल यहाँ पे डाल दूँगा। ये इनका ग्रॉस रिसिप्ट है 12,10,330 रुपये का, तो ये हो गया 12,10,330 रुपये का, 12,10,330। ठीक है। अब यहाँ पे ये परसेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD, 44AD के अंदर सेक्शन जो है ये कहता है कि अगर आपकी कोई इनकम जो भी है ग्रॉस रिसिप्ट वो अदर देन कैश में है, अकाउंट पे ही चेक है, तो आप 6% और उससे ज़्यादा ही आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। उससे कम करेंगे तो फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लग जाएगा। और अदर देन जो अकाउंट पे ही चेक यानी कैश में जो रिसिप्ट है उस 8% और उससे ज़्यादा का आपको प्रॉफिट दिखाने होते हैं। जो हमारा नेट प्रॉफिट 414,716 रुपये का नेट प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ डिटेल डालूँगा 414,716। ठीक है। अब ये यहाँ पे फिर मैं इसे ऐड कर दूँगा, ये हमारा लोड हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा डिटेल डालनी है, ये हमारी डिटेल डालनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, तो फिर मैं यहाँ पे ऐड पे डिटेल पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके इनके पास सिर्फ और सिर्फ डिटेल जो है वो है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इन इंडिया। ठीक है। 6,810 रुपये का, जो कि मैंने यहाँ कंपटीशन बना रखा है, शायद यही है 6,810 रुपये का। ठीक है। उसके बाद ये जो डिटेल पूछ रहा है ये डिपॉजिट है। अगर आपने बैंक में कोई डिपॉजिट करा रखा है, कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, पोस्ट ऑफिस में करा रखा है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में करा रखा है, तो उस पे जो आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। तो इन्होंने कोई फिक्स डिपॉजिट करा ही नहीं रखा है, तो हमारा ये रिलेवेंट नहीं है, तो मैं इसे नो ही रहने दूँगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई फैमिली पेंशन आ रही है तो आपको डिटेल उस पे जो यहाँ उसकी डिटेल यहाँ डालनी होती है, सॉरी फैमिली पेंशन की डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। तो इनका कोई फैमिली पेंशन है नहीं, तो ये भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद आती है हमारी इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफ़ंड। अगर हमने पिछले साल कोई रिफ़ंड या पिछले से पिछले साल प्रीवियस ईयर में हमने इनकम टैक्स रिफ़ंड क्लेम किया हो और इस साल हमें वो रिफ़ंड रिसीव हुआ हो, उसके साथ अगर कोई इंटरेस्ट आया हो तो उसकी इंटरेस्ट की डिटेल हमें डालनी होती है। ठीक है। उसके अलावा जो अदर मोड कह रहा है, अदर मोड का मतलब ये जो डिटेल दिया हुआ है इसके अंदर, इन सारे के अलावा जो भी आपकी अदर इनकम है, ठीक है, जो यहाँ पे डिटेल ना डाल पाई यहाँ पे डालने होते हैं। तो हमारे पास एक ही अदर इनकम है, या अदर इनकम कह ले या सेविंग बैंक कह ले, सेविंग बैंक की डिटेल यहाँ पे लिख रखा है तो मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद ये कह रहा है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम अगर इनके पास कोई शेयर्स होता, जो हमारे क्लाइंट हैं इनके पास अगर कोई शेयर्स होता, शेयर्स की अगर कोई डिविडेंड रिसीव्ड होती तो इसकी डिटेल यहाँ पे डालती, तो ये भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे तो ये डिटेल हमारी ऐड हो जाएगी। ये देखिए टोटल ग्रॉस टोटल इनकम हमारा। अब हम इसे कर देंगे कंफर्म। अब ये क्या है, लेट्स वैलिडेट योर प्री रिफंड। ठीक है, हमारा दोनों कंफर्म हो गया। उसके बाद अब हम डिस्क्लोज़ करेंगे, डिस्क्लोज एंड एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर डिटेल फीड करेंगे। क्लोजर के अंदर फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स, ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दिस डिटेल, यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये बैलेंस शीट पूछ रहा है हमारे पास। अब हमारे पास मैंने बैलेंस शीट इनकी बना रखी है, तो मैंने बैलेंस शीट इनकी पंच कर दूँगा इनकी डिटेल। अभी इनका जो कैपिटल है 276,264 का है, तो मैं यहाँ डाल दूँगा 276,264। ठीक है, सिक्योर्ड लोन कोई है नहीं, इनका अनसिक्योर्ड लोन ज़रूर है। अनसिक्योर्ड लोन जो इनका है वो है 544,178, 544,178। एडवांस कुछ है नहीं। सनरी क्रेडिटर है इनका, सनरी क्रेडिटर है 42,361 रुपये का, 42,361। ठीक है, अदर लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, जीरो डालेंगे। 862,803। उसके बाद है फिक्स एसेट्स,
तो फिक्स एसेट जो हमारा है वो है 1,57,504 रुपये का, 1,57,504। उसके बाद है इन्वेंट्री, तो हमारा इन्वेंट्री यहाँ है क्लोजिंग स्टॉक 42,361, 42,361, ठीक है। उसके बाद है सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स जो है हमारा है 62,351, 62,351। उसके बाद पूछ रहा है बैलेंस विथ बैंक, बैलेंस विथ बैंक जो है हमारा 204,432, 204,432। उसके बाद पूछ रहा है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड जो हमारा है 11,0155, 11,0155। अब ये पूछ रहा है अदर एसेट्स या लोन्स एंड एडवांसेस, तो लोन्स एंड एडवांसेस इनका है 2,86,000। अब क्या डिटेल, ये देखिए हमारा मैच कर गया 8,62,803। अब इसे करेंगे हम ऐड, ये डिटेल डल गई हमारी बैलेंस शीट की। अब उसके बाद पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर और ग्रॉस रिपोर्ट फॉर जीएसटी, जीएसटी की, और आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ डालनी है कि जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है वो जीएसटी के रिकॉर्डिंग क्या है। तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है नहीं, इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। अभी पूछा एग्जाम्प्ट इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम इनका क्या है, तो इनका कोई एग्जाम्प्ट इनकम है ही नहीं, ठीक है। ये कैटेगरी पूछेगा एग्रीकल्चर वगैरह तो कोई है नहीं, तो इसे हम कुछ डालेंगे ही नहीं, रिलेवेंट ही नहीं है हमारे लिए। अब इसे हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, अब आएंगे हम डिडक्शन की डिटेल डालेंगे यहाँ पे, डिडक्शन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डिडक्शन है वो पूछ रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, डोनेशन पेड का कोई डिडक्शन इनको मिलेगा नहीं, है ही नहीं, तो मिलेगा क्या। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, 80GG वो होता है जो रेंट पे हमें मिलता है कि हम रेंट पे कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन। यहाँ पे हम आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल हमें दे देगा, रेंट पेड अंडर सेक्शन 80GG, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं करेंगे। अब ये आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड और 5 years टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो ये इनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो इनका जो डिडक्शन 80C का टोटल है वो है हमारा 67,109 रुपये का, 67,109, ठीक है। उसके बाद ये भी इनकी रिलेवेंट नहीं है, 80D मेडिक्लेम कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद 80E, ठीक है, पेमेंट टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय हायर एजुकेशन और सेल्फ रिलेटिव, ये भी नहीं है। ये कह रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, यस। हमारे पास एक और डिडक्शन है 80TTA का जो कि हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। अब इसे कर देंगे हम कंटिन्यू। ये देखिए 80C की डिडक्शन आ गई, टोटल ये मैक्सिमम इतना, ठीक है। उसके बाद आ गई 80TTA का 6,810 रुपये, 6,810 रुपये अलाउ, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, सीधा टोटल डिडक्शन ये हमारा 73,919, सॉरी, टोटल डिडक्शन जो हमारा है टोटल टैक्स लायबिलिटी की। अब यहाँ हमें दिखाया कि क्या लायबिलिटी बन रही थी, क्या बन रही है, ठीक है, बननी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टोटल जो कंप्यूटेशन आ रही है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है, ये हमारा आ रहा है, टोटल आ रहा है 5,47,526, जो कि मैंने भी यहाँ कंप्यूटेशन बना रखा है टोटल में। ये देखिए 5,47,526 का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डिडक्शन अलाउएबल डिडक्शन 73,919 का, ये देखिए मेरे पास भी जो डिटेल बना हुआ है, ये देखिए मेरे पास जो डिटेल बना हुआ है उसमें भी जो टोटल डिडक्शन जो आ रहा है 73,919 रुपये का। उसके बाद जो है ये देखिए, उसके बाद टोटल जो हमारा टैक्स बन रहा है, टैक्स पेबल जो बन रहा है 11,181 रुपये का, और मेरा कंप्यूटेशन के हिसाब से भी 11,181। अब क्या है कि इनको रिबेट मिल जा रहा है 87A का,
जो 12,500 तक अलाउेबल है। 5 लाख की इनकम जिनका भी होगा 5 लाख तक उन पे 87A का रिबेट मिलेगा उनको, तो इनके ऊपर एप्लीकेबल, इसलिए इनका टैक्स बन नहीं रहा है। तो सीधा सीधा अब ये 00 है तो इनको हम करेंगे कंफर्म। ये हमारा ऑलमोस्ट रिटर्न तैयार हो गया 44AD, ठीक है। अभी इसे हम करेंगे कंफर्म। अब ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ये डिटेल पूरी खुल जाएगी। अब ये कह रहा है वैलिड रिटर्न, ठीक है। अब ये टोटल की टोटल हमारा कंफर्म जो ग्रीन सिग्नल आ गया है, तो ये हमारा टोटल। अब ये यहाँ पे हम जेसन फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जेसन फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो ऑटोमेटिक रिटर्न भी फाइल हो जाएगा। सेव एज, मैं यहाँ पे सेव एज कर दूँगा, उसके बाद ओके करूँगा तो ये हमारा दिखा देगा मैं कहाँ डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, फिर मैं इसे प्रोसीड कर दूँगा। एक बार प्रीव्यू करूँगा, उसके बाद फिर मैं रिटर्न फाइल कर दूँगा। प्रीव्यू रिटर्न तो सेल्फ डालनी है हमें, उसके बाद सीधा मैं प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब ये देखिए हमारा रिटर्न प्रीव्यू होकर आ गया, ITR 4 सारी डिटेल आ गई हमारी इसमें। अब इसे करेंगे हम सबमिट, ठीक है। ये देखिए डिटेल आ गई, 180 का यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा इनकम सोर्स भी आ जाएगा। ये देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस 414, 716, 180 का घटने के बाद टैक्सेबल हो गया 126, 6,810। ये भी घटने के बाद टोटल जो हमारा ग्रॉस इनकम आ गया 547, 526। उसमें हमारा जो 80C का डिडक्शन है 67,109 रुपये का, और 80 TTA का जो डिडक्शन है 10,000 तक अलाउ है, इसलिए 6,810 रुपये टोटल के टोटल हमारा जो है वो अलाउ हो जाएगा। तो 73,919 घटने के बाद 4,73,610 रुपये का जो हमारा बन रहा है टैक्सेबल इनकम। बट 5 लाख तक हमारा टैक्स तो लगेगा ही नहीं, इसलिए 11,181 जो है हमारा ये हो गया 0। उसके बाद हमारी बैंक की डिटेल आ गई, फिर मैं ये हमारी बिजनेस इनकम जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसकी डिटेल है। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट की डिटेल आएगी, फिर कर देंगे हम सीधा प्रोसीड टू वैलिडेट। वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया मेरा। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। इसमें देखिए 3 तरह से ऑप्शन है। तो इंस्टेंट वेरीफाई, जैसे मैं क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा तो आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, OTP डाल के मैं इसे रिटर्न सबमिट कर लूँगा। उसके बाद लिखा है ई वेरीफाइड लेटर, यानी कि बाद में करूँगा मैं, 120 दिन के अंदर हमें वेरीफाई करने होते हैं। उसके बाद है ये ई वेरीफाइड बाय ITRV, यानी कि मैं इसे ITRV को नॉर्मली स्पीड पोस्ट के द्वारा 120 दिन के अंदर CPC बेंगलोर भेजनी होती है, तो हमें ई वेरीफाइड करना है लेटर। तो मैं कंटिन्यू करूँगा ई वेरीफाइड लेटर करके। अब मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ सबमिट। ये देखिए यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाइड विद इन 120 days टू कंप्लीट द प्रोसीड टू ऑफ रिटर्न फाइलिंग। यू हैव अपलोड द डेटा सक्सेसफुली, गो टू द डैशबोर्ड। तो व्यूअर्स ये देखिए हमने अपने रिटर्न्स सक्सेसफुली फाइल कर ली है। उसके बाद हमारे पास जो आ रही है डिटेल, ये हमारी ई वेरीफाइड की रिटर्न है। हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ये जो हमारा टैब है ई फाइलिंग का, ई फाइलिंग पे जाकर देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स। उसके बाद हम व्यू फाइल रिटर्न्स करेंगे तो हमारे पास जितनी भी हमने फाइल कर रखा है डिटेल वो सब ये देखिए हमारे पास जो हमने लेटेस्ट जो रिटर्न फाइल किया असेसमेंट ईयर 20 और 21 का जो कि आज ही रिटर्न फाइल किया हमने, ठीक है। पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन ये लिख रहा है कि हमारे पास रिटर्न जो है पेंडिंग है ई वेरिफिकेशन के लिए। बाकी सारे रिटर्न हमारे ये देखिए पिछले सारे रिटर्न यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा, पहले इसकी ई वेरिफिकेशन करूँगा, फिर उसके बाद मैं डाउनलोड भी करूँगा, ठीक है।
आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सवालों को हमें कमेंट करके बताएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो।